रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लिश 518 की जीडीपी का सोल्यूशन, जो कि ओपन होगी दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 2 के दरमियान 2 दिन के लिए ये ओपन होगी। उसके अंदर अंदर आपने अपना आंसर सबमिट करवाना है। तो इसका जो एक ही टॉपिक आपको दिया हुआ है, इस टॉपिक पर आपने कमेंट करना है। 200 से 250 वर्ड आपने लिखने हैं। 2% आपकी इसकी वेटेज है आपकी फाइनल असेसमेंट के अंदर, और आपने इसकी जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ और इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, और फिर उसका आंसर आपके सामने एक आइडियल आंसर शेयर किया जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज़ सीन एंड टू थिंक व्हाट नोबॉडी एल्स हैज़ थॉट। कमेंट, इस पर आपने कमेंट करना है कि रिसर्च का मतलब होता है कि वो चीज़ देखना जो कि दूसरे लोगों ने देखी होती है, और वो चीज़ सोचना जो दूसरे लोगों ने नहीं सोची होती। ये एक कोटेशन है जिस पे आपने अपना कमेंट करना है, अपने राय का इजहार करना है। आपने इसको अपने वर्ड्स में इसको आपने बयान करना है कि रिसर्च का मतलब होता है कि जो पहले लोगों ने रिसर्च की होती है, जो डाटा इकट्ठा किया होता है, उसको देखना, उसके साथ एग्री करना, और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें दूसरे लोगों ने नहीं सोची होती वो सोचना अपने जहन में, या कोई नई चीज़ उससे डिस्कवर करना। तो ये इस चीज़ की बात कर रहा है और इस पे आपने अपना कमेंट करना है जी। हम चलते हैं जी आंसर की तरफ। आंसर को आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, बिल्कुल आपने अपने वर्ड में लिखना है। डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ सीइंग व्हाट एवरीबॉडी हैज़ सीन, कि डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को देखना जो बाकी लोगों ने देखा होता है, एंड थिंकिंग व्हाट नोबॉडी एल्स हैज़ थॉट, और उस बारे और उससे उसको देखकर वो चीज़ सोचना उस बारे में जो दूसरे लोगों ने नहीं सोची होती है, जो ऐसा नुक्ता जो दूसरे लोगों ने नज़रअंदाज किया होता है। This sound like a person who has done extensive research on a particular project that many others have also done extensive research on. इसका मतलब ये है कि एक बंदा अगर एक रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो जो दूसरे लोगों ने उस टॉपिक पे रिसर्च की होती है उनको उस रिसर्च मटेरियल को देखे। ओनली दोज टाइम दिस पर्सन ट्राइंग, और फिर उस डाटे को देखकर उसमें से एक नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश करे। और पहले तो जो दूसरे लोगों ने उस मखसूस टॉपिक के ऊपर फाइंडिंग्स की होती है उनके साथ एग्री करे, और उसमें से कोई नई चीज़ डिस्कवर करने की कोशिश करे। तो रिसर्च इज़ फाइंडिंग न्यू नॉलेज, जैसे कि रिसर्च का मतलब भी यही है कि जो न्यू नॉलेज है उसको रेफरेंस टू मौजूदा नॉलेज जो होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए नए नॉलेज को फाइंड करे। रिसर्च इसी चीज़ का नाम रिसर्च है कि आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर करनी है मौजूदा मवाद को मद्देनज़र रखते हुए। सो इन द लाइट ऑफ दिस क्योट वी कैन से दैट इफ़ अ पर्सन वांट्स टू कंडक्ट रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन, इस कोटेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा किसी एक मखसूस रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, तो देन ही कैन कंसर्न द ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च मटेरियल इन दिस रिगार्ड। तो उसको चाहिए कि जो उस टॉपिक के मुतल्लिक ऑलरेडी रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है उसको कंसर्न करे, उसको देखे, उसके साथ एग्री अपॉन करे उसके ऊपर, और फिर उसमें से नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने की कोशिश करे, और उस जो एक मुद्दा होता है उसको आगे बढ़ाए अपनी सेंस में, अपने हिसाब से। बट एक्चुअल रिसर्च इज कंडक्टेड ओनली इफ़ ही कैन थिंक एंड सॉल्व द अनरिवील पार्ट ऑफ दैट रिसर्च क्वेश्चन। लेकिन इस कोटेशन के मद्देनज़र वो ये कह रहा है कि एक्चुअल रिसर्च तब ही होगी जब जो पहले अवेलेबल मटेरियल होगा उसको देखते हुए उसके साथ एग्री करे, उसको परखे, और उसमें से जो चीज़ अनएक्सप्लेन्ड रह गई थी, या उसमें से जो नई डायरेक्शन की तरफ उसको लेके जाइए, जो एक रिसर्च जहाँ पे बंद हो गई थी, बाकी लोगों ने उससे आगे सोचना ख़त्म कर दिया था, तो जो एक नया रिसर्चर आता है उसका काम है कि वो उसको जो अवेलेबल डाटा होता है उसको एक नई डायरेक्शन में लेके जाए, उसमें से नई नई चीज़ें निकाले और अपने हिसाब से रिसर्च को आगे बढ़ाए। तो इस कोटेशन का यही मतलब है कि एक्चुअल रिसर्च का मतलब यही होता है कि जो दूसरे लोगों ने उस टॉपिक पे काम किया होता है उनके नॉलेज को देखे, उनके मटेरियल के साथ एग्री करे, और फिर उसको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।